हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो हमारी होने वाली है फोल्ड्स इन सेक्शन कटिंग। देखिए, जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं, माइक्रोटोमी मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम माइक्रोटोम बोलते हैं। उससे हमें क्या है कि जब भी हमें स्टेनिंग करना होता है तो उससे पहले हमें टिश्यू सेक्शन की कटिंग करना रहता है। तो माइक्रोटोम जो होते हैं एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो जिस प्रकार का टिश्यू सेक्शन की हमें नीड होती है, जैसे टिश्यू सेक्शन की हमें आवश्यकता होती है स्टेनिंग करते टाइम पे, वैसा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो माइक्रोटोम हमें प्रोवाइड करवाता है। माइक्रोटोम जो होते हैं काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर ऐसे हिस्टोपैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको बोल सकते हैं जो जिस प्रकार का आपका डिजायरेबल टिश्यू सेक्शन होता है, मतलब डिजायरेबल मतलब जैसे हमें टिश्यू सेक्शन की नीड होती है स्टेनिंग करते टाइम पे, वैसा टिश्यू सेक्शन वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अब क्या होता है कि ये माइक्रोटोम जो होते हैं एक प्रकार की मशीन है, यानी कि डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट हम इसको बोल सकते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके अंदर टेक्निकल एरर्स या मैकेनिकल एरर्स होने के चांसेस जो होते हैं कभी कभी बढ़ जाते हैं। या तो कभी कभी ये मशीन के अंदर कोई इंटरनल कंपोनेंट इसके खराब हो जाते हैं, तो भी ये सही तरीके से हमें सेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है माइक्रोटोम। या फिर इसके अंदर जो ब्लेड हम अटैच करते हैं, जिसको हम नीफ या नाइफ जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रकार का चाकू आपका अटैच किया जाता है सेक्शंस को कट करने के लिए, वो अगर आपका सही से काम नहीं कर पा रहा है या उसके ऊपर किसी प्रकार का फॉल्स हो गया है, या फिर आप जब भी हैंडल से रोटेट करते हैं, रिदम हम देते हैं, माइक्रोटोम जो होता है आपका रोटरी माइक्रोटोम जिसको हम बोलते हैं, तो रोटरी माइक्रोटोम के अंदर हमें हैंडल से रोटेट करना रहता है। रोटेशन के बेस पे हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है हमें प्राप्त होता है। तो रोटेट करते टाइम पे अगर आपका स्पीड ज्यादा हो गया है या काफी स्लो स्पीड से आप हैंडल को रोटेट कर रहे हैं, तो भी हमारा टिश्यू जो होता है वो हमें सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके अंदर काफी एरर्स आ जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। या तो फिर आप सही तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग नहीं कर पाए, जब भी हमें माइक्रोटोमी करना होता है तो उससे पहले की कुछ स्टेज होती है। तो अगर उन स्टेज के अंदर भी आपका कोई एरर्स हो गया है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है टिश्यू प्रोसेसिंग करते टाइम पे, तो भी हमारा टेक्निकल फॉल्ट जो होता है हमें टिश्यू सेक्शनिंग के अंदर यानी कि माइक्रोटोमी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्टेज होती है जो काफी मैकेनिकल एरर्स वहाँ पे हो जाते हैं, कभी कभी टेक्नीशियन की वजह से भी टिश्यू के अंदर फॉल्ट हो जाता है, कभी मशीन हमारी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, या फिर हमने जो ब्लेड वहां पे अटैच करी, निफ जो हमने अटैच करी है, वो नाइफ आपका सही तरीके से नहीं है, वहां पे कोई जंग अगर लग गया है या फिर उसके अंदर कोई स्क्रैचेस आ गए हैं। इसके साथ ही अगर आपका टिश्यू सही तरीके से डीकैल्सिफाइड नहीं हो पाया है, जैसे एक बोनी टिश्यूज आते हैं हमारे पास, हार्ट टिश्यू जो आते हैं, बहुत सारे यूटेरस वगैरह के भी ऑर्गन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है टिश्यू प्रोसेसिंग करते टाइम पे, या सही तरीके से कोई कैल्सिफाइड ऑर्गन आया है, उसका आप एक्यूरेट लेवल पे डीकैल्सिफिकेशन नहीं कर पाए, स्मॉलेस्ट अमाउंट में अगर कैल्शियम वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो भी हमारे टिश्यूज के अंदर स्क्रेचेस आ जाते हैं, एरर्स हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हर एक टेक्निकल फॉल्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है तो कौन सा फॉल्ट है, किसकी वजह से वो एरर्स आपको वहां हो रहा है, जो एरर्स या मिस्टेक आपकी टिश्यू सेक्शनिंग के अंदर हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, कौन सा एजेंट वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम इन समस्याओं को किस प्रकार से इनका समाधान कर सकते हैं, जो फॉल्ट आ रहा है उसका रेमेडी क्या है, किस तरीके से आप उस टेक्निकल फॉल्ट को सही कर सकते हैं। या माइक्रोटोमी करते टाइम पे अगर आपको अलग अलग प्रकार की कोई एरर्स हो रही है, मिस्टेक्स अगर हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें उन मिस्टेक को किस प्रकार से सुधारना है, किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं, तो माइक्रोटोमी करते टाइम पे हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोटोम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मेन इंस्ट्रूमेंट है आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम, अब ये जो माइक्रोटोम होता है आपका, ये इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे इसका एक हैंडल होता है, ये हैंडल जो कि रोटरी होता है। ये हैंडल जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे इस प्रकार से रोटेशंस यहाँ पे होता है, यहाँ से हम इस हैंडल को रोटेट करते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका ब्लॉक होल्डर, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक होल्डर। माइक्रोटोम के अंदर एक पार्ट होता है माइक्रोटोम का जिसको हम ब्लॉक होल्डर बोलते हैं। ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है आता है आपका, इसको बोला जाता है टिश्यू ब्लॉक होल्डर। आपका जो एम्बेडेड होने के बाद जब आप माइक्रोटोमी करते हैं, तो माइक्रोटोमी जब आप करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो ब्लॉक होते हैं आपके एल ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ये इस प्रकार से एल मोल्ड होते हैं हमारे। इन एल मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, जिस प्रकार का एम्बेडिंग मीडिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसा आपका टिश्यू सेक्शन होगा वैसा एम्बेडिंग मीडिया हम यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर टिश्यूज को यहाँ पे ऐड किया जाता है, और टिश्यूज हमारा पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाता है। जैसे कि सेलोइडिन आप यूज कर रहे हैं या पेराबिन वैक्स यूज कर रहे हैं, या फिर एलबीएन आता है, लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्यूलो जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार का एम्बेडिंग मीडिया होता है। अलग अलग प्रकार के एम्बेडिंग मीडिया को हम यहाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर आपका टिश्यू जो होता है एम्बेडेड हो जाता है। तो फिर इन एल मोल्ड को हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। टिश्यू जैसे हार्ड हो गया, एम्बेडेड हो गया, तो जैसे आपका टिश्यू सेक्शन एम्बेडेड होता है,
तो उसका पूरा एम्बेडिंग ब्लॉक बन जाता है, एम्बेडेड ब्लॉक पूरा आपका बन जाता है। मतलब कि आपकी कास्टिंग और ब्लॉकिंग की जो प्रोसेस होती है एम्बेडिंग की, वो पूरी हो जाती है। टिश्यू ब्लॉक यहाँ तैयार हो जाता है। ये आपका टिश्यू ब्लॉक यहाँ तैयार हो गया है। अब इस टिश्यू ब्लॉक को हम क्या करेंगे कि ये जो आपका मशीन रहेगी माइक्रोटोम, इस माइक्रोटोम के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जिसको टिश्यू ब्लॉक होल्डर बोला जाता है। अब ब्लॉक होल्डर है मतलब ये किसको होल्ड करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा आपके टिश्यूज को, टिश्यू ब्लॉक होल्डर। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम किसको ऐड करेंगे, जो आपका एम्बेडेड टिश्यूज है उस टिश्यूज को यहाँ माइक्रोटोम के अंदर यहाँ पे अटैच किया जाएगा, फिट किया जाएगा। जैसे ही ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर हो गया, यहाँ पे आपका इसी के पैरेलल अपन क्या करते हैं, ये आपका नीफ जो होता है, ये आपका नीफ या नाइफ जिसको हम बोलते हैं, चाकू जिसको हम बोलते हैं, इस नीफ को यहाँ पे अटैच किया जाता है। मतलब कि ये जो आपका नीफ होता है, चाकू जो होता है, इस चाकू को हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोटोम के अंदर हम सेट करके रखते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के आपके न्यूज आते हैं। जैसे कि एक होता है आपका टूल एज न्यूज होता है, प्लेन वेज न्यूज होता है। सारी न्यूज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। प्लेन वेज न्यूज होता है। एक होता है बाई कॉनकेव न्यूज होती है आपकी, बाई कॉनकेव। ये अलग अलग टाइप के न्यूज जो होते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के ब्लेड का हम यूज करते हैं। तो जिस प्रकार का आपका टिश्यू सेक्शन है उसको काटने के लिए आप उसी प्रकार का ब्लेड जो होता है वो आप यूज करते हैं। नेफ जिसको हम बोलते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम माइक्रोटोमी की प्रोसेस शुरू करने वाले होते हैं उससे पहले ये आपका जो यहाँ पे नीफ जो रहता है, नीफ को यहाँ पे अटैच किया जाता है। और ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है आपका। टिश्यू ब्लॉक होल्डर के अंदर हम पेशेंट का टिश्यू जो है उसको एम्बेडेड टिश्यूज को यहाँ अटैच करेंगे। फिर आपकी ये नीफ जो होती है, जैसे प्रकार का आपको सेक्शन काटने के लिए चाकू की नीड है, वैसा चाकू या वैसा ब्लेड जिसको हम बोल सकते हैं, निप को एक और हम बोल सकते हैं ब्लेड, तो वैसी ब्लेड जो होती है हम यहाँ अटैच करते हैं। फिर इनके क्या होते हैं, माइक्रोटोम के स्क्रू जो होते हैं, उन स्क्रू को हमें काफी टाइटली करना पड़ता है। सारे स्क्रू हमें चेक करना है, सारे स्क्रू कोई लूज तो नहीं हो गया है। लूज स्क्रू हो जाता है तो भी हमारा टेक्निकल फॉल्ट वहाँ हो सकता है। जैसे हम कैसेट या जिसको हम बोलते हैं ब्लेड, जिसको हम बोलते हैं, तो ब्लेड जब भी हम अटैच कर रहे हैं उसके बाद हमें माइक्रोटोम के सारे स्क्रू को टाइट करना है। ब्लॉक होल्डर जो है, ब्लॉक होल्डर के भी स्क्रू जो रहते हैं आपके टिश्यू ब्लॉक होल्डर के, उसके अंदर भी जैसे आप टिश्यू ब्लॉक अटैच कर देते हैं उसके बाद ब्लॉक होल्डर को भी आपको वापस से चेक करना है कहीं कोई स्क्रू लूज तो नहीं हो रहा है। सारे स्क्रू इंटरनली और एक्सटर्नली मैकेनिज्म जो होता है आपका माइक्रोटोम का, या जो पार्ट होते हैं सारे पार्ट को हमें अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद हम यहाँ से हैंडल को रोटेट करेंगे। फिर ये ब्लॉक जो होता है, जैसे कि एक प्रकार का रोटरी माइक्रोटोम जो होता है आपका, रोटरी माइक्रोटोम के अंदर निफ जो रहती है आपकी ये फिक्स्ड रहती है, और ब्लॉक जो रहता है वो मूवेबल होता है। हम जैसे यहाँ हैंडल से मूवमेंट करते हैं, मतलब इस प्रकार से मूवमेंट किया जाएगा सर्कुलर मोशंस में, ये ऐसे रोटेट करेंगे अपन हैंडल को, तो फिर क्या होगा, टिश्यू ब्लॉक जो होता है वो मूवमेंट करता रहता है। ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है, ये टिश्यू ब्लॉक क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। जैसा रिदम आप देंगे, जिस स्पीड से आप इस हैंडल को रोटेट करेंगे, उस स्पीड से हमारा टिश्यू सेक्शन जो होगा ये इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, ये ब्लॉक मूवमेंट करता रहेगा। ये निफ जो है, ये ब्लेड यहाँ पे हमने अटैच कर रखी है, ये इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये टिश्यू जो रहेगा आपका इस ब्लेड से अटैच होता होता टिश्यू सेक्शन जो होता है हमारा कट होता जाएगा, एक रिबन फॉर्म बनेगा। अटैचमेंट यहाँ पे दिखेगा हमें, थिन लेयर में एक रिबन फॉर्म, रिबन सेक्शन हमारे टिश्यूज का बनता है। तो धीरे धीरे वो सेक्शन हमें यहाँ प्राप्त होता है। अब ये जो टिश्यू सेक्शन ये इस प्रकार से रिबन की फॉर्म में आ रहा है, ये ऐसे टिश्यू सेक्शन जो होता है हमें प्राप्त होता है रिबन की फॉर्म में। ये हमारा टिश्यूज हो रहे हैं। जैसे हम माइक्रोटोमी करेंगे, यहाँ हैंडल को रोटेट करेंगे, तो ये इस प्रकार से आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम टिश्यू सेक्शन को देख सकते हैं जब भी हम माइक्रोटोमी करेंगे तब। अब ये जो टिश्यू सेक्शन आ रहा है, इस टिश्यू सेक्शंस के अंदर आपको कई प्रकार के फॉल्ट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सारे फॉल्ट जो हैं आपके यहाँ पे दिए गए हैं, और इन फॉल्ट का जो कॉज है, किसकी वजह से ये फॉल्ट्स हो रहे हैं, किसकी वजह से ये एरर्स हो रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसी कुछ समस्या हो रही है टिश्यू सेक्शनिंग करते टाइम पे या माइक्रोटोमी करते टाइम पे, तो उस समस्या को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसका जो समाधान हम कर सकते हैं, वो सारा अपन यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा फॉल्ट आता है, फॉल्ट नंबर 1। सबसे पहला फॉल्ट जो होता है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट रिबन अ कर्व रिबन इज ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, स्ट्रेट रिबन। स्ट्रेट मतलब सीधा सेक्शन जो होता है, उसकी बजाय हमें कौन सा सेक्शन प्राप्त हो रहा है, कर्व रिबन इज ऑब्टेन। मतलब हमारा टिश्यू सेक्शन जो है ये इस प्रकार से हमारा टिश्यू सेक्शन आता है, ये सीधा सीधा जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं तो ये इस प्रकार से हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है रिबन फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। इस फॉर्म को, ये एक टिश्यू जो है, ये टिश्यू सेक्शन फिर दूसरे टिश्यू सेक्शन से अटैच्ड है, फिर ये टिश्यू सेक्शन फिर इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है। इससे ये जो टिश्यू सेक्शंस आपके प्राप्त हो रहे हैं माइक्रोटोमी के टाइम पे, इस फॉर्म को बोला जाएगा रिबन फॉर्म। रिबन फॉर्म यहाँ पे थिन लेयर में ये रिबन फॉर्म जो होता है हमें मिलता है जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं तब। अब क्या हो रहा है, ये टिश्यू सेक्शन इस प्रकार से स्ट्रेट आता है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि स्ट्रेट टिश्यू सेक्शन आपको प्राप्त होता है स्ट्रेट रिबन फॉर्म में। रिबन फॉर्म क्या हो गया, एक टिश्यू जो है दूसरे टिश्यू से अटैच्ड है, वो जिस फॉर्म में अटैच्ड है वो फॉर्म हो गया आपका रिबन फॉर्म के बेस पे।
उसका अटैचमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट टिश्यूज नहीं आ पा रहा है, सीधा टिश्यू सेक्शन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, कर्ली हो गया। कर्ली हो गया मतलब कर्व आ गए, कर्व आ गए मतलब ये टिश्यू सेक्शन इस प्रकार से घूमता हुआ हमें प्राप्त होगा। ये ऐसे घूमता हुआ टिश्यू सेक्शन आ रहा है, सही साठ या स्ट्रेट एंगल में नहीं मिल रहा है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है या घूमता हुआ आ रहा है, कर्व शेप्ड में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा घुमावदार टिश्यू सेक्शन अगर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये ऐसा किसकी वजह से होता है, इसका जो मेन कोज होता है, द नीव एज में बी इरेगुलर। आपका जो नीव आपने यहाँ अटैच किया है या जो चाकू आपने अटैच किया है, ब्लेड जो आपने अटैच करी है, वो आपकी इरेगुलर है, वो सही साथ अटैच नहीं हुई है, या फिर उसके अंदर क्या हुआ, द नीव नॉट द पैरेलल टू द ब्लॉक। टिश्यू ब्लॉक जो होता है आपका, ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है या आपकी नीव है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये दोनों समांतर है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये समांतर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो टिश्यू सेक्शन जो आपका कट होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, वहां पे फिर ये इस प्रकार से रिबन फॉर्म में हमें टिश्यू सेक्शन प्राप्त नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कर्ली वो हो जाएगा, हल्का सा घुमावदार हो जाएगा। तो ये टिश्यू सेक्शन हमें इसलिए ऐसा प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके जो पैरेलल जो है वो नहीं हो पा रहे। कौन कौन, टिश्यू ब्लेड जो काटने का काम कर रही है और टिश्यू ब्लॉक होल्डर, दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे, समान लेवल पे नहीं होंगे दोनों। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो हल्का सा कर्ली हो जाता है, ये इस प्रकार से कर्व शेप्ड में वो प्राप्त होता है हमें। या फिर एक और चीज होती है, एक और होता है आपका इम्प्योर पैराफिन। आपने जिस प्रकार का एम्बेडिंग मीडिया यहाँ पे पैराफिन वैक्स का हमने यूज किया है, अगर आपका पैराफिन वैक्स से आपका टिश्यू जो है सही तरीके से एम्बेडेड नहीं हो पाया है या इम्प्योरिटीज कुछ यहाँ पे हो गई है, प्योरीफाई पैराफिन वैक्स हमने यूज नहीं किया, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो गया है या कोई एरर्स हो गई है हमें टिश्यू प्रोसेसिंग करते टाइम पे या एम्बेडिंग करते टाइम पे हमारी वजह से कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर हमारा पैराफिन वैक्स सही तरीके का नहीं है, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है, आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है रिबन फॉर्म की जगह कर्ली फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा टिश्यू सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ फॉल्ट आ रहा है तो टेक अ फाइन शार्प निप। आपको क्या करना है, शार्प निप लेना है, तेज चाकू जो होता है जिसका सीरा काफी अच्छा हो, जो धार जिसकी काफी अच्छी हो, ऐसा निप शार्प जो रहता है हमें लेना पड़ता है, शार्प नाइफ लेनी पड़ेगी, जो तेज चाकू रहता है जो टिश्यू सेक्शन को इजीली काट सके, या जिसकी जो ये एजेस होते हैं, ये एजेस ये इस प्रकार से आपका निप होता है, ब्लेड जिसको हम बोलते हैं, इस निप के जो एजेस होते हैं वो काफी शार्प होने चाहिए ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन सही तरीके से वहां पे कट हो पाए। एडजस्ट द निप, आपने निप को क्या करना है, अच्छी तरीके से उसको एडजस्ट करना है, चाकू को सही तरीके से एडजस्ट करना है। चेंज द पैराफिन, एक और चीज यहाँ लिखी हुई है कि चेंज द पैराफिन। चेंज द पैराफिन मतलब आपने जिस एम्बेडिंग मीडिया पैराफिन विक्स जिसको आपने यूज किया था, उसके अंदर किसी प्रकार का कंटामिनेशन होगा, कोई इरेगुलरिटीज होगी, अगर वो प्योरीफाई नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में भी हमें जो हम सेक्शन कटिंग करेंगे उसके अंदर काफी फोर्स हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें तुरंत यहाँ पे क्या करना है, पैराफिन मीडिया जो है उसको तुरंत चेंज कर देना है ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन हमें सही तरीके से प्राप्त हो पाए। पहला टेक्निकल फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट फॉल्ट जो आ रहा है वो क्या है, फेल्यूर ऑफ द ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक जो है उसके अंदर फेल्यूर्स हो रही टू फॉर्म रिबन्स। अब यहाँ पे तो रिबन सेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे तो क्या है, ये इस प्रकार से रिबन सेक्शन बन भी रहा था, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये कर्ली आ रहा है, स्ट्रेट आना चाहिए, स्ट्रेट आ रहा है तो नॉर्मल है, स्ट्रेट होने की जगह ये कर्ली हो गया था, इसी वजह से यहाँ पे फॉल्ट आ गया हमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका टिश्यू सेक्शन जो है वो कट भी हो रहा है लेकिन रिबन फॉर्म नहीं बना पा रहा है। रिबन फॉर्म नहीं बना पा रहा मतलब ये टिश्यू सेक्शन आया आपका, माइक्रोटोमी इसकी हुई, लेकिन ये दोनों टिश्यूज या और भी टिश्यू जो कट होके आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, उनका जो रिबन सेक्शन जो है आपका नहीं हो पा रहा है, सारे टिश्यू सेक्शन जो है एक दूसरे से अटैच नहीं हो पा रहे, वहां पे रिबन फॉर्म बनने में हमें यहाँ फेल्यूरिस हो गई है, असफलता जिसको हम बोलते हैं वो मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई टिश्यू सेक्शन जो आपका सही तरीके से आना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ ये अटैच होना चाहिए, रिबन फॉर्म बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। माइक्रोटोमी यहाँ पे भी हो रही है, टिश्यू सेक्शन यहाँ पे भी कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक टिश्यूज हमारा अलग अलग प्राप्त हो रहा है, उसका पूरी तरीके से अटैचमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, रिबन फॉर्म यहाँ नहीं मिल पा रहा। ये जो हो रहा है, अलग अलग टिश्यूज आ रहे हैं माइक्रोटोमी करते टाइम पे, सारे टिश्यूज अलग अलग है, ये हमने कट किया, ये अलग आएगा, फिर दूसरा टिश्यूज आ रहा है माइक्रोटोमी में, ये फिर अलग कट होके आ रहा है, सारे टिश्यूज अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पैराफिन वेक्स जो है वो काफी हार्ड हो गया है, हार्ड पैराफिन की वजह से, मतलब पैराफिन वेक्स जो है वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो भी हमें यहाँ पे इस प्रकार का एरर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। द टिल्ट ऑफ नीव इज टू फार टूवर्ड्स द ब्लॉक। देखो टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, किसका झुकाव, चाकू का झुकाव। ये जो नीव या चाकू आपने जो ब्लेड यहाँ अटैच करी है, इस ब्लेड का झुकाव काफी ज्यादा हो गया, ये इस प्रकार से उधर की ओर झुक गया है, यहाँ इस ओर। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, द टिल्ट ऑफ नीव इज टू फार, यहाँ पे आपके चाकू का झुकाव जो है काफी ज्यादा अधिक है, किसकी ओर, टूवर्ड्स द ब्लॉक,
यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक जो है, टिश्यू ब्लॉक, ये आपका टिश्यू ब्लॉक हो गया, यहाँ पे चाकू का झुकाव टिश्यू ब्लॉक की ओर ज्यादा हो जाएगा, तो भी ये क्या करेगा, एक एक को अलग अलग काट काट के देगा। माइक्रोटोमी तब भी होगी, लेकिन यहाँ पे एक एक जो स्लाइसेस बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे टिश्यूज के बनेंगे, सेक्शन जो बनेंगे, वो सारे टिश्यू सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो अटैच नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन, कोस्ट द एज ऑफ ब्लॉक विद सॉफ्ट वैक्स। सॉफ्ट वैक्स का हमें यहाँ पे यूज करना है, और जो एजेस है, मतलब टिश्यू ब्लॉक जो है आपका, उसको हमें क्या करना है, सॉफ्ट वैक्स की हेल्प से यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक की जो एजेस होती है उसके ऊपर अटैच करना, हल्का सा सॉफ्ट वैक्स वहाँ पे अटैच करना है। और उसके बाद एडजस्ट द टिल्ट, मतलब जो झुकाव है आपके चाकू का, जो चाकू का अब झुकाव ज्यादा हो गया है ब्लॉक की ओर, तो उसको थोड़ा सा झुकाव हमें कम करना है, या फिर सही तरीके से उसको एडजस्ट करना है, ताकि ये दोनों निफ या ब्लेड जो आपकी और आपका जो टिश्यू ब्लॉक होल्डर, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, समांतर होना चाहिए। एक का भी झुकाव ज्यादा हो जाएगा तो हमें यहाँ पे फॉल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेड जो है आपकी, उसका झुकाव काफी ज्यादा हो गया है टिश्यू ब्लॉक की ओर, ताकि उसी वजह से हमारा टिश्यू सेक्शन जो है सारे अलग अलग आ रहे हैं, एक साथ अटैचमेंट में नहीं आ रहे। फिर एक और चीज है, सेक्शन आर क्रम्पल्ड। यहाँ पे क्या हो गया, टिश्यू सेक्शन जो होता है काफी क्रम्प हो गया है, मतलब वहां पे जो गुच्छे वहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं, गुच्छे मतलब क्लस्टर्स यहाँ पे बन गए, क्रम्पल्स यहाँ पे आ गई। ये इस प्रकार से आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है, ये आपका गुच्छे नुमा आकृति में यहाँ पे ये इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ये पूरा टिश्यूज इस प्रकार से स्प्रेड होना चाहिए, स्प्रेड होने की जगह यहाँ काफी थिन सेक्शंस आ गया, यहाँ काफी ज्यादा थिक आ गया है। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू जो है पूरे तरीके से क्रम्प हो गया है, क्रम्प यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो कंडीशंस होती है, इम्प्रॉपर सेक्शन कटिंग, आपने माइक्रोटोमी जो करी है या टिश्यू सेक्शन को जो आपने काटा है वो सही तरीके से कट नहीं हो पाए हैं, या फिर वहां पे वेक्स में भी सॉफ्ट, आपका टिश्यू सेक्शन जो है उसके अंदर पैराफिन वेक्स जो है वो काफी नर्म हो गया है, सॉफ्टनेस वहां पे आ गई है, नमी वहां पे हो गई है। तो जैसे टिश्यू सेक्शंस के अंदर पैराफिन वेक्स जो होता है, उस पैराफिन वेक्स की जब नमी हो जाती है टिश्यू ब्लॉक के अंदर, तब भी ये ऐसी कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। नेफ में भी ब्लंट, चाकू जो है, चाकू आपका तेज नहीं हो पा रहा है, या चाकू के अंदर जो होता है हमें शार्पनेस की जरूरत है, काफी ज्यादा शार्प नहीं है, आसानी से वो टिश्यू सेक्शन को काट नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है ब्लंट। ब्लंट मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे आपका ब्लेड जो है वो टिश्यू सेक्शन को काट ना पाए, काटने की क्षमता उसकी अगर कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसा फॉल्ट जो होता है हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना है, कूल द ब्लॉक बाय यूजिंग आइस। टिश्यू ब्लॉक को हमें कूल करना है, काफी ठंडा करना है, और किसकी वजह से हम करेंगे, किसकी हेल्प से, आइस। आइस जो होती है, बर्फ के टुकड़े हमें यूज करने के, और टिश्यू ब्लॉक को हल्का सा कूल करना है, ठंडा करना है। यूज अ शार्प निब, हमें क्या करना है, तेज चाकू का उपयोग करना है, जो अच्छी तरीके से काटने का काम कर पाए, हमारे टिश्यू सेक्शन को वो सही तरीके से कट करने का काम कर पाए। तो शार्प निब जो होती है, शार्प निब का हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो भी इस फॉल्ट को हम आसानी से इससे कवर हो पाते हैं। ऐसा कुछ एरर्स आ रहा है तो हमें शार्प निब जो रहती है आपका, उसका यूज करना पड़ेगा। फिर एक और फॉल्ट आता है स्प्लिट रिबन और लेंथ वाइज स्क्रेचेस। आपका रिबन सेक्शन जो है वो काफी स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट हो गया है, और उसके साथ ही उसके अंदर लेंथ वाइज स्क्रेचेस आ रहे हैं। भाई ये टिश्यू सेक्शन से ये ऐसा आना चाहिए हमें। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसकी साइज कहीं ज्यादा हो गई है, या फिर ये इस प्रकार से लेंथ ज्यादा हो गई है, लंबाई ज्यादा आ रही है, और जैसे जैसे जो एवरेज साइज हमारे टिश्यू ब्लॉक की थी, वैसे ही ब्लॉक के बेस पे हमारे टिश्यू सेक्शन की साइज नहीं आ पा रही है। सेक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा आ रहा है, लंबाई में ज्यादा आ रहा है, और लंबाई के साथ साथ वहां पे क्या है, स्क्रेचेस भी आ रहे हैं उसके अंदर। ये हल्के हल्के से ऐसे टिश्यू सेक्शन जो हमें प्राप्त हो रहा है माइक्रोटोमी में, ऐसे स्क्रेच वहां पे आ जाएंगे। तो जो स्क्रेचेस आ रहे हैं, अब झुर्रिया भी जिसको हम बोल सकते हैं, झुर्रिया हमें यहाँ देखने को मिलेगी, स्क्रेच यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो स्क्रेच आ रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, देखो यहाँ पे मेन चीज है निक्स ऑफ द नेफ एज। यहाँ पे आपकी जो माइक्रोटोम नीफ है उसकी जो एजेस है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और डर्टी नीफ एज, वहां पे आपकी जो माइक्रोटोम निप होती है, ये इस प्रकार से माइक्रोटोम निप का हम यूज करते हैं, टूल एज, प्लेन कॉनकेव एज जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग टाइप के चाकू हम यूज करते हैं। तो इसके जो एज होते हैं इनको बोला जाता है एज। यही एज जो होते हैं ये काटने का काम करते हैं। सीरा जिसको हम बोल सकते हैं, इसका जो सीरा होता है ये काफी शार्प होता है, यही टिश्यू सेक्शन को काटने का काम करता है। अगर आपके निप एजेस जो है वहां पे किसी प्रकार का कंटामिनेशन हो गया है, या फिर वहां पे गंदगी अगर जमा हो गई है, या टिश्यू सेक्शन आपने जो काट रहे हैं पुराने टिश्यू सेक्शन या प्रीवियस टिश्यू सेक्शन का कोई कंटामिनेशन पार्ट वहां पे रह गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। निप में भी ब्लंट, चाकू जो है वो अगर आपका शार्प नहीं है, या फिर वहां पे सही तरीके से वो काट नहीं पा रहा है, काटने की स्पीड अगर उसकी कम हो गई है, या फिर माइक्रो कैल्सिफिकेशन इन द टिश्यू, आप जो टिश्यू सेक्शन को कटिंग कर रहे हैं उस टिश्यू सेक्शंस का हल्के से अमाउंट में वहां पे कैल्शियम जो होता है वो प्रेजेंट होगा, माइक्रो कैल्सिफिकेशन है वहां पे। माइन्यूट पार्ट में भी अगर या स्मॉल अमाउंट में भी अगर आपका टिश्यूज के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, तो भी ऐसा एरर जो होता है, स्क्रेचेस हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होता है हार्ड होता है,
और हार्ड चीज को जब भी हम कट करेंगे तो उसके अंदर आसानी से टिश्यू सेक्शन के अंदर हमें स्क्रैच जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तुरंत हमें उसको चेंज कर देना है निव को, यानी कि ब्लेड जो है आपके चाकू जो है उसको आपको आसानी से यहाँ पे चेंज कर देना है। उसके बाद हम टिश्यू सेक्शन जो होगा वो वापस से माइक्रोटोमी करना वहां पे हम शुरू कर देंगे, जैसे हमारी निव वहां से चेंज हुई तब। अब एक और फॉल्ट आ रहा है, वेरिंग थिकनेस ऑफ टिश्यूज। आपका टिश्यू जो है उसकी थिकनेस अलग अलग आ रही है। वेरिंग का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, और थिकनेस जो होती है टिश्यू जो है आपका उसकी थिकनेस, वो मोटाई लेवल जो है यानी कि थिकनेस लेवल जो है वो काफी अलग अलग आ रहा है। कोई टिश्यू सेक्शन जो है आपका 3 माइक्रोमीटर में कटा है, फिर अगला टिश्यू सेक्शन 4 माइक्रोमीटर में आ रहा है। अलग अलग साइज में आपके टिश्यू सेक्शन जो है वो आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि हमने माइक्रोटोम के अंदर कट करना हमें 5 माइक्रोन का टिश्यू सेक्शन, हमने यहाँ पे माइक्रोमीटर आपने सेट कर दिए जिस प्रकार का आपका टिश्यू सेक्शन की नीड है। अब यहाँ पे क्या है, माइक्रोटोम के अंदर हमने 5 माइक्रोमीटर सेट कर दिया, लेकिन कोई टिश्यू सेक्शन की थिकनेस हमें 3 माइक्रोमीटर प्राप्त हुई। वहीं अगला टिश्यू सेक्शन उसके बाद आ रहा है उसी माइक्रोटोम के अंदर कटिंग होते हुए, तो वो 4 माइक्रोमीटर का आ रहा है। फिर कोई अगला टिश्यू सेक्शन आपको 5 माइक्रोमीटर में प्राप्त हो रहा है, अलग अलग साइज में आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें 5 माइक्रोमीटर में टिश्यू सेक्शन की नीड थी, लेकिन कोई 3 में आ रहा है, कोई 4 माइक्रोमीटर में आ रहा है। अलग अलग थिकनेस के बेस पे आपके टिश्यू सेक्शन अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ माइक्रोटोमी या माइक्रोटोमी करते टाइम पे, तो ऐसी वजह जो होती है या ऐसा फॉल्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोटोम। आप माइक्रोटोम को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए, सेटअप उसका सही से नहीं हो पाया, या फिर मे बी ड्यू टू लूज ब्लॉक होल्डर। आपका ब्लॉक होल्डर जो है काफी लूज है, यानी कि टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो हमने अटैच किया है उसके स्क्रू अगर लूज हो गए, यानी कि ब्लॉक जो होगा वो क्या करेगा, सही तरीके से टिश्यू सेक्शन हमें नहीं दे पाएगा। हमें तुरंत जैसे ही हमने टिश्यू ब्लॉक को जैसे ही ब्लॉक होल्डर के अंदर रखा है, अटैच किया है, तो तुरंत हमें उसको स्क्रू को देखना है, स्क्रू के बेस पे ब्लॉक होल्डर के स्क्रू सारे टाइट करना है, अच्छी तरीके से उन स्क्रू को हमें टाइट करना है। जैसे हम टाइट कर देंगे तो वहां पे लूज होने के चांसेस जो होते हैं, स्क्रू लूज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और ड्यू टू डेम्प्ट निप, आपका जो चाकू है वो काफी डेम्प्ट हो गया मतलब वो सही तरीके से काटने का काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा फॉल्ट जो होता है अलग अलग साइज के टिश्यू सेक्शन का वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रीएडजस्ट द माइक्रोटोम प्रॉपर्ली। आप वापस से माइक्रोटोम को एडजस्ट करें, टिश्यू ब्लॉक के होल्डर को टिश्यू ब्लॉक के अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट करें, टिश्यू ब्लॉक को टिश्यू ब्लॉक होल्डर के अंदर। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, माइक्रोटोम को वापस से एडजस्ट करना पूरी तरीके से। आप वहां पे साइज का सेटअप करें वापस से, जो रीएडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं वो पूरा हमें करना है। चेक ऑल डैम्प स्क्रू ऑफ द माइक्रोटोम। माइक्रोटोम के अंदर कोई ऐसा स्क्रू जो है, कहीं कोई स्क्रू ढीला तो नहीं है, कोई स्क्रू लूज तो नहीं हो गए हैं, टिश्यू ब्लॉक होल्डर आपका लूज तो नहीं हो गया है। तो इसी कंडीशंस में सारे मैकेनिकल पार्ट्स को हमें चेक करना रहता है। फिर जैसे ही हम चेक कर देंगे, जो क्योरीदारी है यहाँ पे, रेमेडी जो है हमारा समाधान जिसको हम बोलेंगे, तो जैसे हम एडजस्ट कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से माइक्रोटोमी करना है। फिर हमारा टिश्यू सेक्शन जो होगा हमें सही तरीके से प्राप्त हो पाएगा। फिर आता है आपका सेक्शंस ऑफ अनइवन थिकनेस। टिश्यू सेक्शन जो है उसकी सही तरीके से थिकनेस नहीं मिल पा रही है, या एक्यूरेट लेवल पे जिस प्रकार का आप टिश्यू सेक्शन सेट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। अलग अलग थिकनेस में आपको टिश्यू सेक्शन जो है वो प्राप्त हो रहा है। एंड हर्श मेटेलिक नोट इज ऑब्जर्व्ड। आपको वहां पे टिश्यूज के अंदर हल्के से मेटल आयन अगर आपको दिखने को मिल रहे हैं, मेटेलिक पार्ट अगर मेटल जो होता है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब ये मेटल यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रहा है कि आपका जो ब्लेड है, ब्लेड भी आपकी मेटल की है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर है वो भी आपका मेटल का है। अब क्या होता है, अगर जब आप टिश्यू सेक्शन या करते हैं या माइक्रोटोमी आप करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है वो मेटल पार्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो धीरे धीरे वो मेटल कंपोनेंट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, टिश्यू सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो मेटेलिक पार्ट जो होता है टिश्यू सेक्शंस के अंदर आ जाता है। ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ नीव एंड ऑब्जेक्ट, आपका टिश्यू ऑब्जेक्ट जो है और आपकी जो नीव है, मतलब चाकू का और ऑब्जेक्ट दोनों का यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन होगा। और कनेक्शन होगा तो ब्लेड जो है उसके अंदर क्या है, मेटल कंपोनेंट है, निब के अंदर क्या है, मेटल कंपोनेंट है। अब हम माइक्रोटोमी कर रहे हैं, ब्लॉक होल्डर जो है, ब्लॉक होल्डर से इधर से टिश्यूज आ रहा है, यहाँ से ब्लेड के बेस पे टिश्यू सेक्शन जो कट हो रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो मेटल आयंस जो होंगे जो आपकी ब्लेड के अंदर ही है या निब के अंदर है, वो कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके टिश्यू सेक्शंस के अंदर। तो ऐसा फॉल्ट जो होता है हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटर टिल्ट ऑफ द निब। यहाँ पे आपका जो चाकू है, नाइफ जो है आपका, उसका झुकाव काफी ज्यादा है। मतलब ये आपका ब्लॉक होल्डर हो गया, ये आपका नीफ है, इसका झुकाव अगर ब्लॉक होल्डर की ओर काफी ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से क्या है, टिश्यू सेक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इस ब्लेड, ये ब्लेड क्या कर रही है, उस टिश्यू सेक्शन को काटने का काम कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लेड के अंदर जो मेटल कंपोनेंट होंगे वो हमारे टिश्यूज के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक मेन कोज होता है इसका। अब हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन अगर दिख रही है, रिड्यूस द टिल्ट ऑफ द निब।
चाकू जो आपने यूज किया है या नाइफ आपने जो यूज किया है, ब्लेड आपने जो यूज करी है, उस ब्लेड का झुकाव आपको कम करना है। किसकी ओर? ब्लॉक जो है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है उसकी ओर आपकी नीफ जो है, ब्लेड जो है उसका झुकाव काफी ज्यादा हो गया है। अब हमें ऐसी कंडीशन में जो चाकू है उसका झुकाव हल्का सा हमें कम कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है उसके अंदर से मेटेलिक आयन जो होते हैं, हर्ष मेटेलिक कंपोनेंट जो होते हैं, उनका लेवल यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाता है और वापस से हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है हमें सही तरीके से प्राप्त होने लग जाता है। तो ये फॉल्ट होता है, ये इसका रेमेडी है, इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हमें एक और चीज यहाँ पे अगला फॉल्ट आ रहा है आपका, रेसिस्टेंस इज फेल्ट व्हेन द ब्लॉक इज नियर द डाउनवर्ड लिमिट ऑफ इट्स ट्रेवल। यहाँ पे क्या होता है, रेसिस्टेंस इज फेल्ट मतलब प्रतिरोध हमें तब महसूस होता है, कब महसूस होता है? जब द ब्लॉक इज नियर द डाउनवर्ड लिमिट ऑफ इट्स ट्रेवल। टिश्यू ब्लॉक क्या होता है, ये आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर है, यहाँ पे आपका टिश्यू ब्लॉक है। अब क्या होगा, जब भी आप रोटरी करेंगे या रोटेट करेंगे रोटरी माइक्रोटोम के अंदर, तो ये ब्लॉक जो होता है, ये टिश्यू ब्लॉक यहाँ पे क्या करता है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर आपका यहाँ पे मूवमेंट करता है। ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है हमारा, ये आपका क्या करेगा, ये मूवेबल होता है। और ब्लेड जो होती है आपकी, ब्लेड यहाँ पे फिक्स्ड होती है। ये ब्लेड जो है, ये ऐसी ब्लेड हो गई, ये ब्लेड यहाँ पे आपकी ब्लेड जो रहेगी, ये ब्लेड आपका फिक्स्ड रहेगा। यानी कि मूवमेंट कौन कर रहा है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर। और जैसे टिश्यू ब्लॉक होल्डर मूवमेंट करेगा तो इस ब्लॉक होल्डर के अंदर कौन है, टिश्यूज है। अब ये टिश्यूज क्या है, ये टिश्यू जो है आपका मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक जो है वो आपका यहाँ मूवमेंट कर रहा है। और जैसे ये मूवमेंट करेगा और जब ये निचला हिस्सा जो होगा, निचला हिस्सा मतलब ये आपका टिश्यू ब्लॉक जो है, जब ये डाउनवर्ड की ओर होता है, निचले हिस्से की ओर जब ये आता है, कब, ट्रेवल करते टाइम पे, या जब भी आप रोटरी कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो मूवमेंट होगा, टिश्यू ब्लॉक होल्डर यहाँ पे मूवमेंट करेगा। और जैसे टिश्यू ब्लॉक होल्डर यहाँ मूवमेंट कर रहा है, और टिश्यू ब्लॉक जब मूवमेंट करते हुए निचले हिस्से की ओर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस ब्लेड के और टिश्यूज के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का रेसिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है यहाँ पे, कि जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो होता है और ब्लेड जो होती है, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो जाता है, प्रतिरोध यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब ये जो होता है रेसिस्टेंस, ये किसकी वजह से होता है, टिल्ट ऑफ द नेव इज इनसफिशिएंट। आपने जो नेब यहाँ यूज करी है, ये ऐसी ब्लेड आपने जो यूज करी है, इस ब्लेड का जो झुकाव है वो काफी सफिशिएंट नहीं है। या ये यहाँ पे आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर है, ये आपकी ब्लेड हो गई है, दोनों के बीच में पैरेलल लेवल होना चाहिए। अगर आप दोनों का लेवल जो है यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, झुकाव काफी ज्यादा हो गया है ब्लेड का, ब्लॉक की के और ब्लेड दोनों के बीच में क्या हो गया, ये ब्लेड जो है काफी ज्यादा झुक गई है, या ये जो है आपका सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट लेवल पे ये आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये आप जब भी ये ट्रेवल करेगा, टिश्यू ब्लॉक जब ट्रेवल करेगा रोटेट करते टाइम पे, तब उसके अंदर रेसिस्टेंट जो होता है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज द टिल्ट ऑफ द निप। जो आपका निप जो है या चाकू जो है उसका झुकाव हल्का सा यहाँ पे क्या करना है, बढ़ा देना है। जैसे हमारा झुकाव जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेवल हम यहाँ पे झुकाव का बढ़ाएंगे, ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन जो है वापस से ये इस प्रकार से थिनर फॉर्म में, रिबन फॉर्म में हमें प्राप्त हो पाए, इस प्रकार की फॉर्म में टिश्यू सेक्शन जो है आपका आ पाए वापस से। अब हमें अगला जो आ रहा है फॉल्ट, वो है सेक्शंस आर स्कोच्ड। सेक्शन जो है स्कोच्ड हो गया। स्कोच्ड होना मतलब यहाँ पे ये इस प्रकार से आपका टिश्यू सेक्शन आता है, लेकिन ये इस प्रकार से हो गया, कुचल दिया जा रहा है। स्कोच्ड का मतलब हो जाना, किसी चीज का कुचल जाना। यहाँ पे टिश्यू जो होगा वो कुचल जाएगा, ये इस प्रकार से जो टिश्यू सेक्शन आना चाहिए वैसा नहीं आ पा रहा है, वो क्या हो गया, इसे जम गया है। जो टिश्यू सेक्शन जो है आपका, ये टिश्यू सेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे जम जाता है, ये ऐसे स्कोच्ड की कंडीशन हम जिसको बोलते हैं, मतलब कुचल दिया जाता है आपका टिश्यूज माइक्रोटोमी के टाइम पे। द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन बीइंग लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टिश्यू सेक्शन है उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, टिश्यू सेक्शन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जितना आपका टिश्यू ब्लॉक है, ये टिश्यू ब्लॉक है, इतना ही चौड़ा आपका टिश्यू सेक्शन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ पा रहा है, या फिर जितना टिश्यू ब्लॉक की साइज है उससे कम टिश्यू सेक्शन आपको प्राप्त हो रहा है, ये टिश्यू ब्लॉक की साइज है, ये ऐसा टिश्यू हमें प्राप्त हो रहा है, या फिर अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऐसा प्राप्त हो जाएगा। कुचला हुआ किसी चीज, जब कोई चीज जब कुचल जाती है तो वो जैसी हमें दिखाई देती है वैसा टिश्यू सेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। टिश्यू सेक्शन जो होता है आपका स्कोच्ड हो जाता है, मतलब कुचल दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन, हर एक टिश्यू सेक्शन की जो चौड़ाई है वो क्या हो गई, बीइंग लेस, कम हो गई है। किसकी वजह से, देन दैट ऑफ द ब्लॉक, जितना उस टिश्यू का जो ब्लॉक था उससे आपके टिश्यू सेक्शन की साइज यहाँ पे कम हो गई। जैसे कम हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखाई देगा हमें जैसे टिश्यू जो है हमारा कुचल दिया गया, स्कोच्ड हो जाता है। अब ये ऐसी फॉल्ट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ये फॉल्ट आता है आपका शार्पनेस ऑफ नेप इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपने जो टिश्यू की जो ब्लेड है या जो माइक्रोटोम नीव्स जो है, या जो आप
नहीं होगी ऐसी कंडीशन में, जब आपके चाकू जो होंगे वो शार्प नहीं होंगे, तेज नहीं होंगे, या वहां पे जो टिश्यू सेक्शन काटने की जो स्पीड होगी अगर वो आपकी नेव की या ब्लेड की प्रॉपर नहीं होगी, या फिर जो ब्लेड है आपकी वो शार्प नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशंस में हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है कुचल जाता है, यानी कि स्कोच्ड हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा एरर जो है या फॉल्ट जो आ रहा है वो पूरी तरीके से आपकी निव की वजह से आ रहा है, चाकू की वजह से ये फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि चाकू जो है आपका शार्प नहीं है, शार्पनेस सही से नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ब्लेड को तुरंत चेंज कर देना है, और हम यहाँ पे शार्प निव जो रहती है आपकी उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। फिर आता है एक और फॉल्ट आपका, रिबन इज कर्व्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। यहाँ पे क्या है, टिश्यू सेक्शन जो है वो कर्ली फॉर्म दिखाई दे रहा है स्ट्रेट होने की बजाय। यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में हमारा टिश्यू सेक्शन प्राप्त होता है, ये ऐसा रिबन की फॉर्म में ये प्राप्त होता है, और ये इसका ऐसा स्ट्रेट बनता है, सीधा सीधा टिश्यू सेक्शन आता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये टिश्यू सेक्शन वापस से आपका कर्ली हो गया, ऐसे कर्व शेप्ड में आ रहा है, मतलब सीधा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा घुमावदार टिश्यू सेक्शन जो है हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है जब भी हम माइक्रोटोमी कर रहे हैं तब। आइदर द एज ऑफ ब्लॉक आर नॉट पैरेलल, यहाँ पे क्या है, या तो आपकी टिश्यूज का जो ब्लेड है, आपके ब्लेड की जो एजेस है वो पूरी तरीके से पैरेलल नहीं है, मतलब समांतर नहीं है। किसके समांतर होनी चाहिए, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है उसके पैरेलल आपकी जो नीफ है उसकी एजेस होनी चाहिए, चाकू जो होता है पूरी तरीके से पैरेलल होना चाहिए, और जो एजेस है जहां से वो ब्लेड काटने का काम कर रही है, तो टिश्यू जो होता है टिश्यू ब्लॉक होल्डर पूरी तरीके से दोनों समानांतर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो कर्व हो जाता है। या फिर अनदर चीज क्या हो सकती है, दूसरा रीजन हो सकता है द नीफ और इफ वन बॉर्डर ऑफ द नीफ सेक्शन इज क्रम्प। यहाँ पे टिश्यू सेक्शन जो है या जो नीफ है आपकी चाकू जो है उसका जो एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्रम्प हो गया है, या फिर द नीफ एज इज डल एट दैट द पॉइंट। वहां पे ये जो नीफ होती है आपकी, ये नीफ जिसको बोलते हैं हम, ये जो एजेस होते हैं आपके ये पूरी तरीके से डल हो गए, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार की कंडीशंस आपकी एजेस की हो गई है। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है स्ट्रेट होने की बजाय ये कर्ली हो जाता है, हल्की सी एजेस टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है तो भी यहाँ पे हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो सही से हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अब क्या करना है, पेयर अवे वेक्स अंटिल एज ऑफ द ब्लॉक आर पैरेलल। हमें सही तरीके से हल्का सा वेक्स जो होता है, पैराफिन वेक्स, उसको उस ब्लॉक होल्डर जो है हमारा टिश्यू ब्लॉक जो है उस टिश्यू ब्लॉक के अंदर पैराफिन वेक्स जो होता है वो हम ऐड करेंगे, ताकि हमारे निप की एजेस के बेस पे वो टिश्यू सेक्शन जो है सही तरीके से आ पाए। या फिर मूव निप अलोंग अंटिल द एज प्रेजेंटेड इज यूनिफॉर्मली शार्प। हमें क्या करना है, हल्का सा एज जो होता है वो ब्लेड जो रहती है, निप जो रहती है, उसके एज को हल्का सा हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर मूवमेंट करना है, थोड़ा सा उसको मूव करना है, ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन जो है सही तरीके से आ पाए। अगर ये एज हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है इस ब्लेड की, तो उस टेढ़ी मेढ़ी एज को हमें सही तरीके से सही करना है, एजेस को हमें सही करना है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुरंत हमें जो निफ जो रहेगी उसको हमें चेंज कर देना है। ये फॉल्ट जो होता है ये इस प्रकार से होता है। फिर आता है आपका रिबन कर्ल्स आउटवर्ड और सेक्शंस आर कट। टिश्यू सेक्शन जो है रिबन फॉर्म में भी आ रहा है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा जो है आपका टिश्यू सेक्शन ये ऐसा आना चाहिए, लेकिन हल्का सा टिश्यू सेक्शन जो है आपका कर्ल हो गया है, या ऊपर का हिस्सा जो है आपका कर्व फॉर्म में हो गया है। टिश्यू सेक्शन कट होता सही से आ रहा है, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा जो है वो राउंड राउंड फॉर्म में हो गया, या कर्ली या घुमावदार सेक्शन जो है आपका यहाँ पे हो गया है। टिश्यू सेक्शन जो रहेगा ये कट होगा, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा जो है हल्का सा घुमा हुआ दिखेगा, हमें कर्व शेप में ये दिखेगा। जब भी हम टिश्यू सेक्शन को कट कर रहे हैं तो रिबन फॉर्म जो है वो हल्का सा कर्ली हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कोर्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, द टिल्ट ऑफ द नेव इज टू ग्रेट। आपने चाकू को काफी ज्यादा झुका दिया है, टू ग्रेट मतलब काफी ज्यादा झुका हुआ हो गया है हमारा। ये ब्लेड है, ये आपका ब्लॉक होल्डर है, इस ब्लॉक होल्डर की ओर ये ब्लेड जो है काफी ज्यादा झुक गई है। तो ऐसी कंडीशन में टिश्यू सेक्शन रिबन की फॉर्म में तो आएगा, लेकिन उसका जो सुपेरियर हिस्सा होगा वो थोड़ा सा कर्ली हो जाएगा, कर्व शेप्ड में आपका टिश्यू सेक्शन आपको प्राप्त होगा। रिड्यूस टिल्ट, झुकाव जो है उसको थोड़ा सा हमें कम करना है। निफ जो रहेगी, ये जो निफ रहेगी हमारी, उसका जो झुकाव है टिश्यू ब्लॉक होल्डर की ओर उसको आपको हल्का सा यहाँ पे कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, रिड्यूस करना है। सेक्शन कट वेल, टिश्यू सेक्शन आपका अच्छी तरीके से कट हो पा रहा है इंडिविजुअली, अलग अलग ही आपको कट हो पा रहा है, बट डू नॉट एडहेयर टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ रिबन। आपका टिश्यू सेक्शन आपको कट हो रहा है, ये अच्छी तरीके से टिश्यू सेक्शन कट हो रहा है, लेकिन ये टिश्यू सेक्शन अलग अलग आ रहा है, ये रिबन फॉर्म में अटैच नहीं हो पा रहा है। ये रिबन फॉर्म में इस प्रकार से होना चाहिए, ये इस प्रकार की फॉर्म ही सही साथ स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है, रिबन फॉर्म में आ रहा है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से अटैच होता हुआ आ रहा है, तो इस फॉर्म को बोलेंगे अपन रिबन फॉर्म। यहाँ पे क्या है, टिश्यू सेक्शन आपका कट हो रहा है, लेकिन सारे टिश्यूज अलग अलग हो रहे हैं, इंडिविजुअली हो रहे हैं, मतलब अलग अलग हो जाना। माइक्रोटोमी जो हो रही है वो प्रोसीजर किया जा रहा है, टिश्यू सेक्शन भी वहाँ कट हो रहा है, लेकिन टिश्यू जो है एक साथ अटैच होके नहीं आ रहे, अलग अलग कट होते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा जो होता है इसके अंदर क्या होता है,
द वैक्स इज टू हार्ड, आपका पैराफिन वैक्स काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, ज्यादा हार्डनेस होने की वजह से भी आपके टिश्यू सेक्शन जो होते हैं माइक्रोटोमी करते टाइम अलग अलग आने लग जाते हैं। फॉर द टेम्परेचर एट वी सेक्शंस आर बीइंग कट, आप जिस सेक्शन को या टिश्यू सेक्शन को आप जिस टेम्परेचर पे कट कर रहे हैं, टेम्परेचर पे कट कर रहे हैं मतलब हमारा हिस्टोपैथोलॉजी एरिया जो है, लैब जो है जिसके अंदर हम माइक्रोटोमी कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर अगर कुछ इफेक्ट हुआ उस टेम्परेचर के ऊपर, या वो टेम्परेचर जो है आपका इम्बेलेंस हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर आप नहीं कट पा रहे हैं, या फिर आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है या रूम टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये फैक्टर जो होता है काफी यहाँ पे इफेक्ट करता है माइक्रोटोमी के अंदर। द वैक्स इज टू हार्ड, जिसकी वजह से अगर आपके रूम का एरिया का टेम्परेचर अगर काफी कम होगा या ज्यादा होगा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में पैराफिन वैक्स जो होता है उसके अंदर ज्यादा हार्डनेस आ जाती है। फॉर द टेम्परेचर एट विच टिश्यू सेक्शंस आर बीइंग कट, जिस भी टेम्परेचर पे आप टिश्यू सेक्शन कट कर रहे हैं उसकी वजह से अगर आपका पैराफिन वैक्स या इम्बेडिंग जो है टिश्यू इम्बेडेड मीडिया जो है वो ज्यादा हार्ड हो गया है, और द रेट ऑफ कटिंग इज टू स्लो, या फिर आप माइक्रोटोमी जब आप कर रहे हैं या हैंडल को आप रोटेट कर रहे हैं रोटरी माइक्रोटोम के अंदर, अब वहां पे आपका टिश्यू सेक्शन की कटिंग जो है काफी स्लो हो गई है, मतलब काफी धीरे धीरे आप हैंडल को रोटेट कर रहे हैं, और वो रिदम जो होना चाहिए आपका, वो रिदम अगर आपका इम्बेलेंस हो गया है रोटेशंस का या रोटेशन स्पीड के अंदर कोई चेंजेस आ गया है, तो ऐसी कंडीशंस में आपकी रोटेशन स्पीड अगर स्लो हो गई है तो भी आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर हमें प्राप्त होता है, पूरा सेक्शन उसका रिबन फॉर्म में नहीं मिल पाता है। अब हमें क्या करना है, कोट द लीडिंग एज ऑफ द ब्लॉक विथ सॉफ्ट जो रहेगा, सॉफ्ट वैक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, टिश्यू ब्लॉक जो है उसकी एजेस जो है उसको कोट करना है, बर्फ से उसकी सिकाई करनी है, कोट करना है हल्के से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्स जो होगा वैक्स से यहाँ पे ऐड किया जाएगा, फिर 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम सेट करेंगे, एटलीस्ट इतना टेम्परेचर आपका होना चाहिए जब भी जिस एरिया के अंदर आप माइक्रोटोमी कर रहे हैं वहाँ पे। वार्म द रूम, टेम्परेचर जो रहेगा आपके रूम का वो आपको बढ़ाना है, रूम को गर्म करना है आपको। जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर वार्म होगा, रूम जैसे ही गर्म होगा यहाँ पे, और प्लेस अ लाइटेड बुनसन बर्नर, आप जहाँ पे भी माइक्रोटोमी कर रहे हैं वहाँ पे बुनसन बर्नर जो होता है आपका उसका आपको यूज करना है। फ्लेम जो रहती है वो वहाँ पे जलानी है, बुनसन बर्नर को हमें ऑन करना है। जैसे ही हमारा लैंप जो रहेगा, और लैंप जो रहते हैं आपके रूम के अंदर जो लैंप लगे हुए होते हैं उन लैंप को हमें अच्छी तरीके से चालू करना है। क्लोज बाय कट सेक्शंस मोर रेपिडली, और धीरे धीरे आपको वापस से टिश्यू सेक्शंस को काटना शुरू कर देना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूरा फैक्टर जो है आपके टेम्परेचर का यहाँ पे रोल कर रहा है। अब आप जो टिश्यू सेक्शंस कट कर रहे हैं वो टिश्यू सेक्शन के हिसाब से आपके रूम का टेम्परेचर अगर सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे टिश्यू सेक्शन जो होते हैं रिबन फॉर्म की बजाय ये अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें हल्का सा रूम टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करना रहता है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके कटिंग एरिया जहाँ पे आप टिश्यू सेक्शन की कटिंग कर रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री होना चाहिए। अब 45 से 50 डिग्री अगर नहीं होगा तो टिश्यूज के अंदर फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे माइक्रोटोमी के अंदर, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं होगा टिश्यू सेक्शन के लिए, ऐसी कंडीशन में हमें रूम का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और रूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें रूम के अंदर जो लैंप होते हैं वो ऑन करना पड़ते हैं, चालू करना पड़ते हैं। बुनसन फ्लेम होता है बर्नर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम चलाते हैं, और पूरी तरीके से आपका रूम टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करने का हमें काम करना पड़ता है, इंक्रीज करने का हमें काम करना पड़ता है, ताकि हमारा टिश्यू सेक्शन जो है वो हमें सही तरीके से यहाँ पे प्राप्त हो पाए। तो ये आपका फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, या किसकी वजह से आ रहा है, ये आपके रूम टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, वो टिश्यू सेक्शन आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा फिजिकल फैक्टर है, ये आपका यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपका फॉल्ट जो होता है वो सही हो पाएगा। फिर क्या होता है, टिश्यू सेक्शन जो होता है क्रम्पल यहाँ पे हो जाता है। क्रम्प हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से टिश्यू सेक्शन यहाँ पे प्राप्त होता है हमें। अब ये जो कोज होता है यहाँ पे क्या होता है, द पैराफिन वैक्स इज टू सॉफ्ट, आपका पैराफिन वैक्स जो है उसके अंदर काफी ज्यादा नमी आ गई है या सॉफ्टनेस वहां पे ज्यादा आ गई है। नेप इज ब्लेंड, आपकी जो नेप आप यूज कर रहे हैं टिश्यू सेक्शन को काटने के लिए वो शार्प नहीं है, या वो सही तरीके से काट नहीं पा रही है टिश्यूज को, या सही तरीके से टिश्यूज की कटिंग करने में हमारी ब्लेड जो है वो काफी असमर्थ है, कटने का काम वो नहीं कर पा रही है। अब यहाँ क्या करना है, कूल ब्लॉक बाय एप्लीकेशन ऑफ आइस, बर्फ जो रहता है, बर्फ के आइस के जो टुकड़े होते हैं हमारे, जो आइस के पीस होंगे अलग अलग छोटे छोटे पीस का हम यूज करते हैं, जैसा आपका टिश्यू ब्लॉक होता है उसी साइज के बेस पे हमें आइस पीस जो होते हैं उनका हमें यूज करना पड़ता है। उन आइस की हेल्प से हमें टिश्यू ब्लॉक को काफी कूल करना है, टिश्यू ब्लॉक वापस से ठंडा हो जाए आपका। शार्पेन द नेप, नेप को हमें शार्प करना है अच्छी तरीके से, चाकू जो रहता है आपका उसको हमें शार्प करना है, तेज करना है, ताकि टिश्यू सेक्शन हमारा सही तरीके से आ पाए, कट हो पाए। सेक्शंस आर लॉन्गिट्यूडाइनली स्क्रेचेस, सेक्शन यहाँ पे साइज के अंदर काफी ज्यादा आ रहा है, ये टिश्यू सेक्शन हमें इस प्रकार से आ रहा है, लंबाई में ज्यादा आ रहा है टिश्यू सेक्शन, और यहाँ पे लेंथ जो इसकी बढ़ ही रही है, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ स्क्रेचेस भी आ रहे हैं, ये ऐसे झुर्रियां अगर आ रही है टिश्यूज के अंदर
तो स्क्रैच अगर आ रहे हैं आपके, तो ये फॉल्ट भी आपका काफी मेजर फॉल्ट है। जब हम टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं तो हमारा टिश्यू सेक्शन की लेंथ बढ़ जाती है, वहां पे उसके अंदर स्क्रैच आ जाते हैं माइक्रोटोमी करते टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है, नीफ एज इज हेरिटेटेड और कोटेड विद डेब्रिस फॉर्म ऑफ प्रीवियस सेक्शंस। आपने टिश्यू सेक्शन जो कट किया है, इससे पहले जो आपने टिश्यूज को कट किया था, उसका कुछ माइन्यूट पार्ट अगर वहां पे बच गया है, या वहां पे कोई कंटामिनेशन अगर हो गया है, या फिर वहां पे इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है कि भाई ये टिश्यू सेक्शन जो है सही तरीके से हमारा कट हो पाए या रिबन फॉर्म हमें प्राप्त हो पाए, तो इसी कंडीशंस में ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। टिश्यूज कंटेन स्मॉल फोसाई ऑफ कैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्शियम जो है स्मॉलेस्ट अमाउंट में अभी भी कुछ बच गया है। स्मॉलेस्ट मोलिक्यूल्स अगर आपके कैल्शियम के टिश्यूज के अंदर बच गए हैं, यानी कि सही तरीके से आपका टिश्यू सेक्शन जो है वो डीकैल्सिफाइड नहीं हो पाया, डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस हमने सही तरीके से नहीं करी है, तो ये फॉल्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज तो स्क्रैच आ रहे हैं, ये स्क्रैच किसकी वजह से आ रहे हैं कि भाई वहां पे कोई कंटामिनेशन से, यानी कि प्रीवियसली आपका जो सेक्शन कट हुआ था उसका कुछ पार्ट वहां पे बच गया है, तो ऐसी कंडीशंस में ये स्क्रैच आ जाते हैं। या फिर कैल्शियम लेवल जो है आपका पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया है, या कैल्सिफाइड टिश्यूज के अंदर से आपका सही तरीके से डीकैल्सिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, हार्डनेस करता है। अब यहाँ पे टिश्यू सेक्शन जो होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होने की वजह से जब भी उसको कट किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होंगे, हल्के हल्के से स्क्रैच आ जाएंगे, तो टिश्यू सेक्शन के अंदर लंबाई काफी ज्यादा आ जाएगी, यहाँ पे स्क्रैचेस हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये इस प्रकार से आपका ये फॉल्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, होनिंग की प्रोसेस जो होती है उसको अप्लाई करना है, होनिंग और स्ट्रोपिंग जिसको हम बोलते हैं, नेप शार्पनेस के मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो उस मेथड की हेल्प से हमें यहाँ पे शार्प करना है। क्लीन द नाइफ एज, जो चाकू है आपकी उसके एजेस जो होते हैं, सीरा जो होता है उसको आपको सही तरीके से क्लीन करना है, शार्प करना है। शार्प करने के बाद हमें जो एजेस होते हैं हमारी ब्लेड के, उसको हमें यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है। अप्लाई सरफेस डीकैल्सिफिकेशन एजेंट, हम यहाँ क्या करते हैं, जो सरफेस डीकैल्सिफिकेशन एजेंट जो होते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे टिश्यू के अंदर से कैल्शियम जो है सही तरीके से निकल पाए, पूरी तरीके से वहां से रिमूव हो पाए। अब अगला फॉल्ट जो आता है, सेक्शंस कट समटाइम थिक समटाइम्स थिन। कभी कभी टिश्यू सेक्शन जो है आपको ज्यादा थिकनेस के साथ प्राप्त हो रहा है, कभी थिकनेस उसकी कम होती जा रही है, यानी कि कभी टिश्यू सेक्शन का पतला हो जाना, कभी टिश्यू सेक्शन का मोटा हो जाना। सही तरीके से एक्यूरेट लेवल पे आपके टिश्यू सेक्शन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं माइक्रोटोमी करते टाइम पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपका एक फॉल्ट होता है, मेजर फॉल्ट हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट फीड मैकेनिज्म जो आपका माइक्रोटोम होता है उसका जो फीड मैकेनिज्म होता है, यानी कि इंटरनल कंपोनेंट का वर्किंग कंडीशन जो होती है वो आपकी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। बीच में लेक ऑयल, या तो वहां पे ऑयली जो होता है, ऑयल की अगर आपकी कमी हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। नेप इज इम्प्रॉपरली क्लैम्प, आपने जो नेप जो एडजस्ट किया है, मतलब चाकू या ब्लेड जब हम एडजस्ट करते हैं माइक्रोटोम के अंदर, वो आपका सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया, या सही तरीके से उसके स्क्रू जो है अगर कोई लूज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। और द ब्लॉक होल्डर इज लूज, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है, उस ब्लॉक होल्डर के अंदर जब आपने टिश्यूज को ऐड किया, अटैच किया, तो ऐसी कंडीशन में टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है अगर आपका लूज रह गया है, सही तरीके से उसके स्क्रू टाइट नहीं हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा फॉल्ट आ जाता है। द ब्लॉक होल्डर सिक्योरली, यहाँ पे क्या है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है आपका सिक्योर नहीं है। अटैच टू द ब्लॉक होल्डर एंड स्प्रिंग अंडर प्रेशर ऑफ द नेप, यहाँ पे जो आपकी ब्लॉक होल्डर जो होता है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर, और जो ब्लेड हम एडजस्ट करते हैं, क्रैम्प जब हम करते हैं टिश्यू को काटने के लिए, जब हम ब्लेड अटैच करते हैं, यानी कि नीब जब हम अटैच करते हैं, तो वहां पे क्या होती है कि स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग आपकी सही तरीके से यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया है, और वो स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर करने लग जाएगी, प्रेशर लगाने लग जाएगी, तो हमारा टिश्यू सेक्शन जो होगा तब भी हमें सही तरीके से यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, कभी टिश्यू सेक्शन थिन हो जाएगा, कभी टिश्यू सेक्शन के अंदर थिकनेस ज्यादा आ जाएगी, ऐसा फॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट द रिस्पेक्टिव डिफेक्ट, आपको जो भी डिफेक्ट यहाँ दिख रहा है, यानी कि जो भी फॉल्ट आपको दिख रहा है, जो भी समस्या आपको यहाँ दिख रही है, पहले तो आपको फीड मैकेनिज्म को चेक करना है, माइक्रोटोम के अंदर फीड मैकेनिज्म सही है नहीं है, या फिर इंटरनल कंपोनेंट जो है माइक्रोटोम के अंदर वहाँ के स्क्रू जो है कहीं कोई लूज हो गए इंटरनल पार्ट्स के, या फिर आपका जो ब्लॉक होल्डर है उसके स्क्रू अगर लूज हो गए, सही तरीके से वो टाइट नहीं है, या फिर वहाँ पे जो ब्लेड आप अटैच कर रहे हैं, चाकू जो आप एड कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं निब को हम माइक्रोटोम के अंदर, जैसे हम ब्लेड को माइक्रोटोम के अंदर अटैच करते हैं, तो तब भी हमें स्क्रू जो होते हैं वो सही तरीके से देखने रहते हैं, टाइट करना रहता है, क्लोज अच्छी तरीके से करना पड़ता है माइक्रोटोम के सारे स्क्रू को। अगर वहां पे कोई फॉल्ट हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट अगर यहाँ पे हो गया है मैकेनिज्म के बेस पे, तब जाके हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो अलग अलग साइज में हमें प्राप्त होता है। वेरिएबल थिकनेस जो होती है यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब अगला फॉल्ट आता है आपका, देयर आर थिक एंड थिन जोन, यहाँ पे टिश्यू सेक्शन के कभी कोई थिक जोन आ रहा है, थिन जोन आ रहा है इन ईच सेक्शन।
सारे टिश्यू सेक्शन सही तरीके से नहीं आ पा रहे, किसी टिश्यू सेक्शन का जोन जो है काफी थिक हो गया है, यानी कि थिक टिश्यूज हमें प्राप्त हो रहा है, कभी कोई टिश्यू सेक्शन थीन हो रहा है, कभी टिश्यू सेक्शन ज्यादा पतला हो जाता है, कभी ज्यादा मोटा हो जाता है, यानी कि डायमीटर जो है उनका सही तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में उनके साइज का जो वेरिएशन हो जाता है वो हो जाता है। अब जो वेरिएशन यहाँ पे अलग अलग साइज में दिख रहा है, कभी टिश्यू सेक्शन पतले आ रहे हैं, कभी कोई टिश्यू सेक्शन मोटा आ रहा है, सब एक सिमिलर साइज में नहीं आ पा रहे हैं या थिकनेस उनकी चेंज होती जा रही है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कोड जो होता है द नेव वाइब्रेट, आपकी जो ब्लेड है या जो चाकू आप यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोटोमी हम करेंगे तो हैंडल को हम रोटेट करेंगे, और जब हम हैंडल को रोटेट करेंगे ना तो वहां पे वाइब्रेशन होता जाएगा, किसके अंदर, जो ब्लेड रहेगी आपकी, चाकू जो रहेगा, जो चाकू आपने अटैच किया है माइक्रोटोम के अंदर, जो चाकू को हमने अटैच किया है उस माइक्रोटोम के चाकू के अंदर क्या होगा, वो चाकू जो होगा माइक्रोटोमी करते टाइम पे वाइब्रेट होता जाएगा, मतलब घूमता हुआ जाएगा, वाइब्रेशन हल्का हल्का सा वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन की वजह से थिकनेस जो होती है कभी ज्यादा हो जाती है, कभी थिन टिश्यू सेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, या फिर आपका हार्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टिश्यू ऑब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है, या तो आपका निव वाइब्रेट कर रहा है, चाकू यहाँ पे वाइब्रेशन करने लग गया है, या फिर टिश्यू ब्लॉक जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है, टिश्यू जो है हमारा टिश्यू काफी ज्यादा हार्ड होगा, ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा हार्ड होगा, तो भी इसी कंडीशन में ऐसा फॉल्ट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। और एक्सेसिव टिल्ट, आपकी जो ब्लेड है वो काफी ज्यादा झुक गई है, मतलब चाकू जो है वो काफी ज्यादा झुक गया है, दोनों पैरेलल नहीं है, आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर और ब्लेड जो है, निप जो है आपका, दोनों का पैरेलल होना जरूरी है, समांतर होना जरूरी है। चाकू ज्यादा झुक गया है तो भी आपका ये फॉल्ट यहाँ हो सकता है। और एक और चीज क्या हो सकती है, मूवमेंट कोज्ड बाय प्ले ऑन स्लाइड्स ऑफ द माइक्रोटोम, माइक्रोटोम जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, रिदम आपका जो काम कर रहा है यहाँ पे, अगर वो आपका सही तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाया है, ज्यादा स्पीड में मूवमेंट होने लग गया है या काफी स्लो स्पीड में मूवमेंट होने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टिश्यू सेक्शन जो होता है वो कभी थिन हो जाता है, कभी थिक हो जाता है। स्पेशली ये कंडीशन हमें स्लेज माइक्रोटोम जो होता है, स्लेज माइक्रोटोम जो रहता है, सेलोइडिन एम्बेडेड टिश्यू जो होता है उसको कट करने के लिए हम स्पेशली डिजाइनेटेड माइक्रोटोम रहता है आपका स्लेज माइक्रोटोम, ब्रेन टिश्यू जो होते हैं उसको काटने के लिए भी आपका स्लेज माइक्रोटोम वर्क करता है। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा हमें स्लेज माइक्रोटोम के अंदर देखने को मिलती है। अब हमें क्या करना है, सॉफ्ट करना है ब्लॉक को, ब्लॉक के अंदर हमें हल्की सी सॉफ्टनेस लानी है, क्योंकि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, हार्डनेस ज्यादा हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हल्का सा सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी, नमी लानी पड़ेगी टिश्यू ब्लॉक के अंदर। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो पाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, टिश्यू ब्लॉक के अंदर हल्की सी सॉफ्टनेस लानी है। अगर सॉफ्टनेस नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यूज अ हेवियर नेप, मतलब भारी चाकू का यूज करना है, भारी चाकू मतलब हेवी नेप, हेवी ब्लेड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेप जो रहेगी वो आपकी अगर हल्की रहेगी तो ऐसी कंडीशन में वाइब्रेशन ज्यादा होगा जब आप माइक्रोटोमी करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब आप भारी नीव का यूज करेंगे, भारी चाकू का आप यूज करेंगे, तो भले आप कितनी भी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं या कितनी भी स्पीड से आपका माइक्रोटोमी का प्रोसीजर चल रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, भारी नीव जो रहेगी वो वाइब्रेट नहीं हो पाएगी, जैसे वो वाइब्रेट नहीं हुई तो हमारा टिश्यू सेक्शन जो होगा उसकी साइज के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, सही तरीके से हमारा टिश्यू सेक्शन जो होगा हमें प्राप्त हो पाएगा। और लेस वार्म माइक्रोटोम, माइक्रोटोम जो है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, जब भी हमें माइक्रोटोमी करनी होती है ना तो माइक्रोटोम का टेम्परेचर जो होता है काफी बढ़ जाता है, तो माइक्रोटोम के टेम्परेचर को हमें कम करना है, हल्का सा रोक देना है या स्पीड को स्लो कर देना है ताकि माइक्रोटोम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। वो गर्म जैसे ही होगा तो वहां पे टिश्यू सेक्शन के ऊपर काफी इफेक्ट हो जाता है, तो ये प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, ये रेमेडी का हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर आता है आपका रेसिस्टेंस इज फेल्ट व्हेन द ब्लॉक इज नियर डाउनवर्ड लिमिट ऑफ इट्स ट्रेवल, जब भी टिश्यू ब्लॉक मूवमेंट करता है, यानी कि आप रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज कर रहे हैं, मतलब आपका हैंडल रोटेट हो रहा है, टिश्यू ब्लॉक यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ब्लेड फिक्स्ड रहती है, ब्लॉक मूवमेंट करता है, तो टिश्यू ब्लॉक जब भी आप मूवमेंट करेंगे तब वहां पे क्या होगा, एक प्रकार का रेसिस्टेंस वहां पे डेवलप हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा, एक प्रकार का प्रतिरोध आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रेसिस्टेंस इज फेल्ट, प्रतिरोध आपको तब महसूस होता है जब द ब्लॉक इज नियर द डाउनवर्ड लिमिट्स ऑफ इट्स ट्रेवल, जब भी टिश्यू ब्लॉक मूवमेंट करता है और वो नीचे की ओर आना शुरू होता है, यानी कि नीचे की ओर मतलब निचला हिस्सा जो होता है, जैसे ये टिश्यू ब्लॉक है, ये मूवमेंट कर रहा है तो नीचे कौन है, ब्लेड है, तो ब्लेड जो रहेगी उसके पास टिश्यू का निचला हिस्सा जब आएगा या टिश्यू नीचे की ओर जाएगा, तो इसी कंडीशन में वहां पे एक प्रकार का रेसिस्टेंस वहां पे डेवलप हो जाएगा विथ रोटरी एंड रोकिंग माइक्रोटोम। ये कंडीशन दो ही माइक्रोटोम के अंदर सबसे ज्यादा दिखती है, एक होता है रोटरी माइक्रोटोम जो रोटेट करने का काम करता है, और एक होता है आपका रोकिंग माइक्रोटोम। इन दोनों के अंदर क्या होती है, ब्लेड फिक्स्ड रहती है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो होता है वो मूवमेंट करता है, यानी कि टिश्यू ब्लॉक मूवमेंट करेगा, जैसे मूवमेंट करेगा टिश्यू ब्लॉक क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूमेगा तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जैसे टिश्यू ब्लॉक आएगा तो वहां पे एक प्रकार का रेसिस्टेंस जो होगा हमें यहाँ पे फील होगा, तो ये भी एक प्रकार का फॉल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे इसका जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, टिल्ट ऑफ द नीव इज इनसफिशिएंट, आपने जो माइक्रोटोम की जो नीव एडजस्ट करी है उसका जो एंगल है, यानी कि उसका जो झुकाव है वो
सफिशिएंट नहीं है। अब ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे क्या करेंगे, द पैराफिन ब्लॉक बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट द बेस ऑफ द नीव। पैराफिन ब्लॉक जो है यहाँ पे ज्यादा प्रेस किया जा रहा है किसके अगेंस्ट, जो नीव है, जो चाकू है उसका जो बेस है उसके अगेंस्ट पैराफिन ब्लॉक को काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशंस में भी ऐसा फॉल्ट हो जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक जो होता है स्ट्राइक की ओर जब भी आपका टिश्यू पैराफिन ब्लॉक जो होता है वो काफी ज्यादा अगेंस्ट कंडीशन में प्रेस हो जाता है, तब जाके ऐसा फॉल्ट जो होता है हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है। अब हमें हल्का सा झुकाव लेवल जो होता है उसको बढ़ाना है। किसका झुकाव बढ़ाना है, जो ब्लेड है ब्लेड के झुकाव को हल्का सा बढ़ा देना है ताकि आपका टिश्यू सेक्शन जो है सही तरीके से प्राप्त हो पाए। सेक्शन ऑफ अनइवन थिकनेस आर प्रोड्यूस, अलग अलग टाइप का टिश्यू सेक्शन आपको प्रोड्यूस हो रहा है। एंड अ हर्श मेटेलिक नोट इज इमिटेड ऑन कॉन्टेक्ट ऑफ निब एंड ऑब्जेक्ट। टिश्यू ब्लॉक जो है उसका कॉन्टेक्ट जो हो रहा है, यानी कि ब्लॉक होल्डर के अंदर आपका टिश्यू ब्लॉक है यानी कि स्पेसिमेन है या ऑब्जेक्ट है, उसका कॉन्टेक्ट किसके साथ हो रहा है, ब्लेड के साथ। और जैसे टिश्यूज का कॉन्टेक्ट ब्लेड के साथ होता है तो हल्के से मेटल आयंस वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे, मेटेलिक कंपोनेंट वहां दिख जाएंगे। टिल्ट ऑफ द निब इज टू ग्रेट, चाकू का झुकाव काफी ज्यादा है। एंड सेकेंड सेक्शंस में बी कट, जब भी आप टिश्यू सेक्शंस को कट करते हैं एक टिश्यू सेक्शन सही आ जाता है और दूसरा सेक्शन जो होता है उसके अंदर आपको मेटल कंपोनेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। विद द फीड मैकेनिज्म, किसके साथ, फीड मैकेनिज्म जो होता है उसके साथ सही तरीके से आपका फीड मैकेनिज्म जो है, मतलब टिश्यू जो है आपका माइक्रोटोम का जो इंटरनल कंपोनेंट है उनका जो मैकेनिज्म है, काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं साथ नहीं हो पा रहा है, या माइक्रोटोम सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मेटल कंपोनेंट हमारे टिश्यू सेक्शन के साथ आ जाते हैं। नेफ जो रहती है ब्लेड से वहां पे आपके टिश्यूज के अंदर मेटल कंपोनेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। द ब्लॉक हैविंग एक्सपेंडेड टू इट्स ओरिजिनल साइज, यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक जो होता है यानी कि टिश्यू सेक्शन का जो कट होता है, टिश्यू सेक्शन जो कट हो रहा है उसकी साइज से यहाँ पे काफी बढ़ जाता है। टिश्यू सेक्शन की साइज जो होगी यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जितना टिश्यू ब्लॉक होल्डर की साइज है या टिश्यू ब्लॉक की साइज है उस टिश्यू ब्लॉक से कहीं ज्यादा आपका टिश्यू सेक्शन साइज में बढ़ता हुआ कट होता आ रहा है, मतलब साइज होगी टिश्यू सेक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी टिश्यू ब्लॉक की साइज से। अब हमें हल्का सा ब्लेड के झुकाव को यहाँ पे कम करना है। रिड्यूस द टिल्ट, निब जो रहता है माइक्रोटोम का निब उसको हमें हल्का सा कम करना है, झुकाव को हमें कम कर देना है। फिर आता है अगला फोल्ड, विड्थ ऑफ सेक्शन मच लेस देट ऑफ ब्लॉक। टिश्यू ब्लॉक जो है ये आपका टिश्यू ब्लॉक हो गया, इस टिश्यू ब्लॉक की जो ये विड्थ है मतलब ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई से आपका टिश्यू सेक्शन जो प्राप्त हो रहा है उस टिश्यू सेक्शन की जो साइज है वो काफी कम हो गई। मतलब टिश्यू ब्लॉक की साइज ज्यादा है और जो कट होता हुआ टिश्यू सेक्शन आ रहा है उसकी साइज काफी कम हो गई है। विड्थ मतलब चौड़ाई जो है आपके टिश्यू सेक्शन की वो काफी कम हो गई है। तो ऐसा कुछ फॉल्ट अगर हो रहा है, निब एज जो है आपकी वो सही नहीं है, निब एज की वजह से आपका कोज यहाँ पे हो सकता है, ये ऐसा फॉल्ट आपको देख सकता है। थ्रू परहेप्स स्मूथ, या फिर वहां पे क्या हो गया, चिकनाहट जो होती है, आप टिश्यू सेक्शन को कट कर रहे हैं और टिश्यू ब्लेड जो होती है आपकी उनकी चिकनाहट काफी मेंटेन करती है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल वो प्ले करती है। वहां पे हम क्या करते हैं, स्मूथनेस आपकी सही तरीके से होनी चाहिए। टिश्यू की ब्लेड जो है ये टिश्यू ब्लेड है, टिश्यूज यहाँ पे कट होता हुआ आ रहा है, माइक्रोटोम ब्लेड जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये आपकी माइक्रोटोम ब्लेड हो गई है। टिश्यू ब्लॉक से टिश्यू जो है आपका आ रहा है, कट होता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्मूथनेस जो है आपकी ब्लेड की वो काफी सही है, लेकिन फिर भी टिश्यू सेक्शन अगर आपका सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में नेप के एजेस जो होते हैं उनका काफी बड़ा रोल यहाँ पे होता है। इसी वजह से आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है आपको अलग अलग साइज में जो होता है यहाँ दिखता है, या फिर उसका जो एक्यूरेट ब्लॉक होल्डर जो होता है टिश्यू ब्लॉक जो है उसकी जो साइज है उसके बेस से काफी कम लेवल पे आपको टिश्यू सेक्शन जो होगा यहाँ पे प्राप्त होगा। चौड़ाई जो होगी टिश्यू की वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लुब्रिकेट लेवल जो होता है यानी कि चिकनाहट जो होती है उसका काफी बड़ा रोल यहाँ पे होता है। ये एजेस जो होते हैं इनकी चिकनाहट सही तरीके से होनी चाहिए ताकि आपका टिश्यू सेक्शन सही तरीके से आपको प्राप्त हो पाए। अब हम क्या करेंगे, होनिंग की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। होन और रीग्रीन ऑफ रिड्यूस एंगल ऑफ कटिंग फैक्ट, यहाँ पे जो आपके टिश्यू सेक्शंस आप कट कर रहे हैं या वहाँ पे जो ब्लेड आपने अटैच करी है उसके एंगल को हल्का सा कम कर देना है। पैरेलल में होने चाहिए ब्लॉक होल्डर और एज जो है आपकी, यानी कि जो कटिंग निफ जो है आपकी निफ का जो लेवल है और ब्लॉक होल्डर का लेवल है वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लुब्रिकेंट लेवल अगर वहाँ पे कम हो गया है या जो चिकनाहट लेवल अगर कम हो गया, तो इसी कंडीशन में वापस से हम ब्लेड को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला सेक्शन आता है, सेक्शन क्रम्बल इनटू फ्रेगमेंट। टिश्यू सेक्शन जो है आपका टुकड़ों टुकड़ों के अंदर प्राप्त हो रहा है, भाई ये ऐसा टिश्यू सेक्शन आना चाहिए, लेकिन इस टिश्यू सेक्शन रिबन फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, लेकिन इस टिश्यू सेक्शन के बीच में भी हल्के हल्के ऐसे स्क्रेचेस आ गए हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपका टिश्यू सेक्शन ऐसे प्राप्त हो रहा है, ये ऐसे
अलग अलग साइज के अंदर आपका टिश्यू सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे साइज भी चेंज हो रही है और टिश्यू जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर ये डिवाइडेड हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ये ऐसा टिश्यू सेक्शन है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपका डिवाइडेड होता जा रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट यहाँ बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो कब दिखती है हमें माइक्रोटोमी में, बेड प्रोसेसिंग, आपका टिश्यू प्रोसेसिंग जो है सही तरीके से नहीं हो पाया है, आपने टिश्यू प्रोसेसिंग करते टाइम पे कोई मिस्टेक कर दी है, प्रोसेसिंग सही से नहीं हो पाया है, या फिर आपका जो माउंटिंग मीडिया है वो माउंटिंग मीडिया यहाँ पे, सॉरी माउंटिंग मीडिया नहीं, यहाँ पे एम्बेडिंग मीडिया का हम यूज करते हैं। एम्बेडिंग मीडिया अगर आपका अनसुटेबल हो गया, जैसे सेलोइडिन के अंदर एम्बेडेड करना था लेकिन आपने पैराफिन वैक्स के अंदर उसको एम्बेडेड कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, यहाँ पे टिश्यूज जो कट होता हुआ आ रहा है उसके अंदर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर क्या करना है, अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ डाइल्यूट सेलोइडिन, हमें क्या करना है, हल्का सा थिन फिल्म यानी कि छोटी लेयर के फॉर्म में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, हल्की सी थिन लेयर बनानी है सेलोइडिन की, किसके ऊपर, टिश्यू ब्लॉक के ऊपर, टू सरफेस ऑफ द ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक जो होता है उसके सरफेस एरिया पे आपको हल्की सी अमाउंट में, स्लाइटली अमाउंट में, धीरे धीरे हमें क्या करना है, थिन लेयर उसके ऊपर बनानी है। ये आपका टिश्यू ब्लॉक है, इस टिश्यू ब्लॉक के ऊपर हम क्या करेंगे, सेलोइडिन जो रहेगा, सेलोइडिन मीडिया जो रहेगा आपका, सेलोइडिन को हम हल्का हल्का सा अप्लाई करेंगे, थिनर फॉर्म में, थिनर पतली पतली लेयर के फॉर्म में हम इस जो ब्लॉक रहेगा आपका टिश्यू ब्लॉक उसके ऊपर हमें अप्लाई करना है सेलोइडिन को। कब अप्लाई करेंगे, इच टाइम अ सेक्शन इज कट, जब भी आप टिश्यू सेक्शन कट कर रहे हैं हर समय, जैसे एक टिश्यू सेक्शन कट हुआ फिर उस सेलोइडिन को अप्लाई कर दो टिश्यू ब्लॉक के ऊपर, फिर कट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर टिश्यू सेक्शन को हम क्या करेंगे, अप्लाई, टिश्यू सेक्शन के ऊपर हम सेलोइडिन को अप्लाई करेंगे। जितने टाइम आप माइक्रोटोमी कर रहे हैं, जैसे आप हैंडल को रोटेट करते जाओगे हर टाइम आपको सेलोइडिन को अप्लाई करना है टिश्यू सेक्शन के ऊपर। और रीप्रोसेस, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से आप टिश्यू प्रोसेसिंग कर दो, रीप्रोसेसिंग पूरी तरीके से हमें करना है। सेक्शंस हैव टाइट इरमूवेबल, आपका टिश्यू सेक्शन जो है काफी ज्यादा टाइट आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टिश्यू सेक्शन इरमूवेबल हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, ये ऐसा टिश्यू सेक्शन टाइटनेस ज्यादा आ गई, या फिर इस टिश्यूज के अंदर जब भी आप माइक्रोटोमी कर रहे हैं तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो पूरी तरीके से ये ऐसा सीधा का सीधा टिश्यू सेक्शन आ रहा है, हल्का सा कर्ली भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, रिबन फॉर्म भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये ऐसा सीधा सीधा टिश्यू सेक्शन आ रहा है स्ट्रेट फॉर्म में। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इरमूवेबल टिश्यूज हो रहा है या फिर रिंकल्स अगर आ गए, हल्के हल्के से रिंकल्स यहाँ टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं, स्क्रेचेस आ जाते हैं, झुर्रीदार टिश्यू सेक्शन हमें प्राप्त होता है, ये ऐसा हल्की हल्की सी झुर्रियां यहाँ टिश्यूज के अंदर आ जाती है, ये ऐसा सेक्शन आ रहा है, ये टिश्यू सेक्शंस के अंदर ये ऐसे छोटी छोटी झुर्रियां जो होती है हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे, अक्रॉस दियर सरफेस, ठीक है, टिश्यूज के सरफेस एरिया पे हल्के हल्के से रिंकल्स आ जाते हैं, ये टिश्यूज है इसका ये सरफेस एरिया, यहाँ पे हल्के हल्के रिंकल्स आ जाएंगे, टिश्यू सेक्शन पूरी तरीके से आपका इरमूवेबल है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब ये कब होता है, मोस्ट कॉमन विथ टिश्यू सच अस लिम्फ नोड एंड ब्रेन, जब भी हम न्यूरोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं या लिम्फ नोड का जब भी कोई ऑर्गन आता है हमारे पास, तो लिम्फ नोड के ऑर्गन का जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं टिश्यूज का, लिम्फ नोड के टिश्यूज का, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से आपको टिश्यू सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये ऐसा फोल्ट जो होता है, टिश्यूज पूरा आपका सीधा सीधा आ जाता है, उसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता। या फिर ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, जैसे कि न्यूरो टिश्यूज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जब भी ब्रेन का जब हम माइक्रोटोमी करते हैं ब्रेन टिश्यूज का, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा एरर्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब ये एरर जो हो रहा है इसके पीछे क्या होता है, नेप और ब्लॉक होल्डर बिंग मूव्ड, यहाँ पे नेप मूवमेंट कर रही है या ब्लॉक होल्डर जो है आपका मूवमेंट कर रहा है, किसके साथ, विद टू मच फोर्स एंड टू क्विकली, या तो आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं माइक्रोटोमी करते टाइम पे, जब भी आप स्पीड से माइक्रोटोमी करेंगे यानी कि हिंडल्स को आप ज्यादा स्पीड से रोटेट करोगे, तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाता है, हमारा निफ जो होता है उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो होता है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, जब ज्यादा प्रेशर आता है तब टिश्यू जो होता है ये इस प्रकार से इनमूवेबल कंडीशन उसके अंदर हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब हमें क्या करना है, इसी कंडीशंस में कट मोर स्लोली, टिश्यू सेक्शन को धीरे धीरे काटें, आसानी से हल्के हल्के हाथों से एक एवरेज स्पीड के साथ हमें मूवमेंट करवाना है, यूजिंग लेस फोर्स, और ना ही हमें किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव लगाना है। कभी कभी क्या करते हैं, हमारी वजह से माइक्रोटोम के ऊपर प्रेशर होता है, जब भी हम हाथ जो रहते हैं हैंडल को हम रोटेट करते हैं तो हैंडल के ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, फिर टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, ब्लेड जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका टिश्यू जो होता है वो आपका इरमूवेबल और रिंकल्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है, सही तरीके से टिश्यू सेक्शन को कट करना है, धीरे धीरे हैंडल को रोटेट करना है, और आपका टिश्यू सेक्शन जो है उसको कट करने की स्पीड भी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब एवरेज स्पीड को हमें मेंटेन करके रखना है माइक्रोटोमी करते टाइम। तो ये इस प्रकार से आपको माइक्रोटोमी के अंदर कुछ फॉल्ट होंगे, ये इस प्रकार से फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, इनका हर एक फॉल्ट का अलग अलग कोज होता है, और उस कोज को या फिर उस फॉल्ट को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडी हम यूज करते हैं, वो सब कुछ हम इस क्लास के अंदर डिटेल वाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बने रहिए आप MLT एजुकेशन पॉइंट के साथ, और मिलते हैं अपन नई क्लास के अंदर।